Hello, my dear. Good morning, all of you. It's lecture 26 today of the topic general value. अपन बात कर रहे हैं जनरल वैल्यू की। आज इसका 26 जनरल वैल्यू का ये 5th लेक्चर है। ओके, तो देखिए लास्ट ईयर में लास्ट आपका जो है टॉपिक में लास्ट आपका लेक्चर में आपने क्या किया था आपको पता है। उससे अब बार बार देखेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड बुक सेट है आपका, जितने भी स्टैंडर्ड डीपीज है, जितने भी स्टैंडर्ड सीट्स हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा मैं। आज के लेक्चर में बात करूंगा आईआईटी मेंस में, एडवांस में आए हुए सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल अपडेट तरीका से एक सिस्टमेटिक वे के साथ सारे क्वेश्चन को मैं आपका लाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। आज क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर इक्वेशन दिस। दो इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है आपके पास? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन है और दोनों का हमें चाहिए एक सोल्यूशन चाहिए। कितने सोल्यूशन है? तो जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा वही सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन में देखो क्या करने का। सोल्यूशन में फर्स्ट वाला क्या बोलता है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिखोगे ब्रेक करोगे, ये होगा हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बराबर 0। अब ये हो गया बच्चे साइन 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 0। यहाँ से लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/4। यहाँ से लिखेंगे क्या आप? यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा की बात करोगे, यहाँ दो वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 1/2, एक वैल्यू आ गया -1/2। राइट, ये कंडीशन आ गया। अब देखते हैं क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब आइए सेकंड से। सेकंड हमारे पास क्या बोला जा रहा है? सेकंड बोला जा रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा दिस इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा, ये हो गया आपका 0। राइट, अब राइट में ले जाओ तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से लिखोगे 2 sin थीटा -1 एंड sin थीटा +2 दिस इक्वल टू 0। चेक करो सही है ना। यहाँ से हो गया प्लस 4, दिस सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ लॉजिक देखना बच्चा। लॉजिक ये बोलता है ये जो पार्ट है ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। 0 किसे होना पड़ेगा? इसे 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हो गया हाफ। यहाँ भी हाफ है और यहाँ भी हाफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इससे काम चलेगा। और यहाँ पे हमारे पास दोनों में कॉमन आंसर आ गया दिस। तो 0 से 2π में कितने सोल्यूशन होंगे? अब देखिए आप क्या करना। साइन का वैल्यू हाफ कहाँ हो गया? हाफ हो गया 30 पे। दिस बच्चे 1 सोल्यूशन, ये हो गया 2 सोल्यूशन। और आपको चाहिए कितना? 0 से हमारे पास है 2π है, तो 0 से 2π में कितने सोल्यूशन हो गए? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 2। यहाँ लिखूंगा मैं नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया 2। सही है ना। आपने प्रैक्टिस काफ़ी किया है इस तरह का शॉर्टकट के लिए, तो डायरेक्टली कर दिया। अदरवाइज इसको निकालते n/2 के फॉर्म में तो आपको वहाँ पे ज़्यादा लेंदी हो जाता है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे। इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज गिवन, जो दिया हुआ आपके पास है k π दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो k निकालना आपको है। यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखो क्या आपके पास, यहाँ से देखिए क्या अपने पास आया। दिस वन। अब यहां से क्या करोगे आप? यहां से अपने पास आ गया, देखो से क्या, इसे ठीक कीजिएगा। 8 cos x इंटू ये हो गया cos a + b cos a - b cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर 5/6 और माइनस में हाफ पहले से है, दिस इक्वल टू 1 है बच्चे। अब यहाँ देखो क्या हुआ, 8 cos x बिल्कुल सही है, ये हो गया अपने पास cos स्क्वायर x बिल्कुल सही है, इसका वैल्यू हो गया 1/4, दिस हो गया तो माइनस हो गया आपका 3/4, दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ से ठीक करोगे आप, 4 लाओगे तो यहाँ हो गया 2 cos x, सही है ना। 4 cos स्क्वायर x -3, सही है ना। दिस वन मैं 4 अंदर ले गया, समझो आप। 4 cos स्क्वायर x माइनस में हो गया 3, दिस इक्वल टू 1। अब इसको अंदर लाओ बच्चे, इसको अंदर लाओगे तो ये क्या बना? ये बना आपका 2 × 4 cos³ x - दिस
क्या हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या हो बच्चे cos 3x का वैल्यू हो गया आपका 1/2। cos 3x का वैल्यू कितना आ गया, cos 3x का वैल्यू हो गया 1/2। अब इसकी बात करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे, ये अपने पास हो गया कहाँ पे 60 पे, ये हो गया आपका π/3, सही है ना, ये हो गया अपने पास π/3। तो 3x की बात की आपने, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। x अपने पास हो गया दिस वन प्लस माइनस π/9, ये हो गया। अब सॉल्यूशन क्या चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था अपने को 0 से पाई में कितने सॉल्यूशन आएंगे, सम ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में सॉल्यूशन चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए था 0 से पाई में जितने सॉल्यूशन आएंगे। तो देखो, तो x की बात करूंगा 0 से पाई में, इसमें चाहिए बच्चे एक हो गया आपका π/9, सेकेंड क्या हो गया 1 रखूंगा तो 2π/3 है, तो हो गया 6π/3, 6π/9, एक हो गया 7π/9, 6 तो 5π/9, 5π/9 राइट, 5π/9 एंड 7π/9, ये आपका 3 वैल्यूज हो गए, ये 3 वैल्यूज हो गए बच्चे। अब तीनों का सम करेंगे तो सम ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया 7 5 12 13 13, 13π/9 ये आ गया। इसी को लिखा गया है, यहाँ से मुझे चाहिए था क्वेश्चन में। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है k पाई, यहाँ से लिखा हुआ है k पाई, सही है ना, ये लिखा हुआ है k पाई, ये गिवन है। पाई पाई कैंसिल, k कितना हो गया, k हो गया आपका 13/9, ये आंसर हो गया बच्चे। ये क्वेश्चन कब का था, क्वेश्चन आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास IIT एडवांस का क्वेश्चन था बच्चे, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है JEE मेंस का 2010 का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, यहाँ भी दो वैल्यूज है। ओके माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल। अब इसकी बात करोगे, इसको ब्रेक करो और इसे ब्रेक करो, दोनों को खोल दो, आप दोनों को खोल देते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, इस आंसर चाहिए इस कंडीशन में। यहाँ से मैं लिखता हूँ tan 5 थीटा, tan 5 थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, हमने इसका उल्टा ले लिया, tan को लिख दिया cot में, cot को लिख दिया tan में बच्चे। ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया tan 5/2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ हो गया आपका 5 थीटा n पाई प्लस 5/2 माइनस थीटा, यहाँ से क्या हो गया 6 थीटा, 6 थीटा हो गया n पाई प्लस 5/2, तो थीटा अपने पास हो गया n π/6 प्लस 5/12, ये हो गया बच्चे। ये अपने पास क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया दिस वन। अब देखिए उसमें से क्या करेंगे, अब दोनों का कॉमन चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज आएंगे। अब इसकी बात करोगे sin 2 थीटा अधिस है, ये हो गया cos 4 थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा एंड इक्वल्स टू फिर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया cos 5/2 माइनस 2 थीटा, दिस वन 4 थीटा हो गया आपका कितना 2n पाई प्लस माइनस 5/2 माइनस 2 थीटा, ये क्या हो गया, एक बार प्लस लोगे, यहाँ प्लस लोगे, यहाँ हो गया 6 थीटा, 6 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 5/2, राइट। तो थीटा हो गया आपका कितना, थीटा हो गया हमारे पास, देखो कितना हो गया, थीटा हो गया आपका n π/3 प्लस π/12, राइट। एक कंडीशन आ गया। अब यहाँ माइनस लोगे, यहाँ से क्या हो गया बच्चे 2 थीटा है कैंसिल हो गया, तो एक थीटा और आएगा, एक थीटा और यहाँ से आएगा, माइनस लेंगे तो यहाँ से क्या हो बच्चे, यहाँ से लोगे माइनस लोगे 2 थीटा बचेगा, ये बचेगा आपका n पाई और माइनस में π/2, एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया, सही है, ये 2 वैल्यू आ गया, 3 वैल्यूज आ गए। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या रहा बच्चे, तो दोनों में कॉमन की बात करते हैं। अपने पास कॉमन किसमें चाहिए, कॉमन माइनस π/2 से π/2 में चाहिए, तो माइनस π/2 से π/2 में कॉमन चाहिए बच्चा। आइए अब सर थीटा की बात करें, ये होगा एक हो गया π/12, राइट, n का वैल्यू 1 दोगे, तो 1 दोगे तो यहाँ हो गया 2π/6, 2π/12, 3π/12, ये हो गया आपका π/4, ये हो गया आपका π/4। अब नेक्स्ट इसका वैल्यू रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो ये हो गया π/3,
2 रखते हैं तो हो गया आपका 2 पाई बाई 6 है, तो यहाँ हो गया आपके पास 2 करोगे तो यहाँ हो गया 4 4 1 5 5 पाई बाई 12, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ोगे तो शायद बड़ा हो जाएगा वैल्यू, आगे नहीं चाहिए। अब इसका वैल्यू माइनस रखते हैं बच्चे, तो माइनस में पावर 6, तो माइनस में पावर 6 हो गया, तो क्या हो गया माइनस में 2 पाई बाई 12, अब माइनस में यहाँ प्लस में पाई बाई 12 है, तो ये अपने पास आ गया माइनस में पाई बाई 12, राइट ना। अब बाई द वे इसकी बात करोगे, माइनस में 2 करोगे तो माइनस 2 पाई, तो माइनस 4 पाई बाई 12, और प्लस में देश तो माइनस 3 पाई बाई 12, 3 × 12 माइनस पाई 4, एंड एक और चाहिए, देखिए तो और एक चाहिए, और क्या आपके पास आता है यहाँ से, देखिएगा। अब एक और पॉइंट देखता हूँ मैं, -3 रखता हूँ बच्चे, -3 रखूँगा तो पाई बाई 2 हो गया, बढ़ जाएगा पास, नहीं -5/3, यहाँ क्या हो गया 3 रखूँगा तो -5/2, अब प्लस पाई बाई 12 हो गया बच्चे, -1 रख दिया, -2 रख दिया, -3 में हो गया, -3 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दिस, तो यहाँ से अपने पास हो गया 6 -5/12 -5 पाई बाई 12, ये कंडीशन अपने पास आया इसमें, यहाँ से ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब चेक करें उधर, यहाँ से आया -5/2 से पाई बाई 2 के बीच। अब इसकी बात करो, यहाँ से बात करता हूँ मैं थीटा की बात, ये थीटा की बात करता हूँ बच्चे, यहाँ से लाइएगा फर्स्ट में, ये हो गया आपका पाई बाई 12, n1 दे दोगे, लगता है हाँ नहीं, n1 देंगे तो पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका 4 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, ये हो गया आपका 5 पाई बाई 12। इसके बाद आपको नहीं चाहिए, अब माइनस में आइए, -1 देंगे तो माइनस पाई बाई 3, अब प्लस पाई बाई 12 तो माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो -4 पाई बाई 3 बाई 12, -3 पाई बाई 12, -3 पाई बाई 12, 3 × 12, दिस वन, ये आपके पास माइनस में पाई बाई 4 हो गया, माइनस पाई बाई 4 यहाँ भी है, ये चाहिए अपने को, ये अपने को चाहिए, ये दोनों में कॉमन आ गया, ये दोनों में कॉमन आ गया, 5 पाई बाई 12 दोनों में कॉमन आ गया, बिल्कुल सही है, और पाई बाई 12 भी दोनों में कॉमन आ गया, ये भी चलेगा। अब जो कॉमन आ जाए, अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, माइनस में -2 रखोगे तो -2 पाई बाई 3, तो -2 पाई बाई 3 है, तो -2 4 करोगे -8 तो -7 पाई बाई 12, आगे बढ़ गया, वो नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट चाहिएगा, इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ से -पाई बाई 2, ये भी नहीं चाहिए, -पाई बाई 2 चाहिए क्या, -पाई बाई 2 चाहिए क्या, आइए -पाई बाई 2 नहीं चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए बच्चे, इस पार्ट से कुछ भी नहीं चाहिए। कितने सोल्यूशन कॉमन हो गए, तो 3 सोल्यूशन कॉमन हो गए, 1 सोल्यूशन 2 और 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 3, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 3, सही है, ये सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एडवांस का 2015 क्वेश्चन है, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दिया हुआ बच्चे, कुछ नहीं करने का, आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आप इसे ब्रेक करो, इसे खोल दो, इसे खोलो, कैसे खोलेगा, क्योंकि मैं लिखता हूं अलग से आपके लिए, cos का पावर 4x sin का पावर 4x, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, सही है ना। अब इसकी बात करोगे, ये हमारे पास क्या हुआ, इसकी बात करोगे cos 6x sin 6x, इसकी बात करेंगे तो ये क्या अपने पास आ गया, ये अपने पास हो गया a² + b², 1 × फिर से उस कंडीशन में आ गया, तो 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब मुझे तो दोनों को ऐड करना है, तो दोनों ऐड करोगे तो ये अपने पास क्या आ गया, देखो क्या आ गया अपने पास। अब यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ सोल्यूशन में मैं लिखता हूं यहाँ से 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस, बाकी में क्या हो गया, यहाँ से +2 और माइनस में 5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x = 2, ये 2 कैंसिल हो गया बच्चा। अब क्या बचेगा देखो, तो अब बचेगा पास दिस, यहाँ लिखोगे पाई 4 करोगे × 4 करोगे, अब ये एक तरह का बन गया हमारे पास।
अब यहाँ से बन गया हमारे पास, देखोगे 5/4 कॉमन लिया आपने, 5/4 कॉमन लिया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस में sin स्क्वायर 2x, सही है, ये बराबर 0। नाउ दिस बिकम्स, क्या ठीक करोगे इसको, ये अपने पास आ गया tan स्क्वायर 2x, ये बराबर 1 आ गया बच्चे। तो tan 2x की बात करोगे तो tan 2x अपने पास प्लस माइनस 1 आ गया। अब सोल्यूशन की बात करोगे, एक सोल्यूशन यहाँ पे आया ऐसे, दो यहाँ पे आया बच्चे। अब चाहिए क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन हो गए, सोल्यूशन हो गए 4, सही है। कितने सोल्यूशन हो गए, सोल्यूशन हो गया 1, सोल्यूशन हो गया 2, पॉजिटिव वाला की बात करेंगे। अब ये निगेटिव की बात करोगे, निगेटिव कहाँ है, तो ये निगेटिव, एक यहाँ निगेटिव है और एक निगेटिव यहाँ पे हमारे पास है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये अपने पास क्या हो बच्चे, यहाँ अपने पास हो गया 4, सही है। तो 4 हो गया हमारे पास। तो 4 कितना है, ये आपका हो गया x के लिए, यहाँ पे 2x है, इंटू 2, आंसर हो गया आपका 8। तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, 8 सोल्यूशन। उन्होंने पहले भी कहा था एडवांस वगैरह में नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है, न कि आपको सोल्व करना। अब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, है ना, ऐसे तो बनाते तो लेंथी बनता। तो पहले हमने सिंपलीफाई करके इसका अलग से वैल्यू निकाल लिया बच्चे, ये सिंपलीफाई कर लिया, इसका डायरेक्टली वैल्यू दे दिया, इसलिए आपको 1 और 2 लाइन में दिख गया, अदरवाइज 4 या 5 लाइन तो जाता ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है IIT 2018 में आया वो क्वेश्चन एडवांस का। ABC be 3 non-zero real numbers such that this। अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ tan x/2 को अपन t मान लिया, इसको t मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, तो अपने लिए सोल्यूशन निकल जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे पास। अब लिखता हूँ सोल्यूशन, यहाँ से क्या हो गया, √3a इंटू कॉस की बात करोगे तो tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, सही है, बिल्कुल सही है, प्लस 2b, इसका हो गया 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, सही है ना। इसके बाद क्या आ गया, इक्वल्स टू c हो गया बच्चे। अब इसको मैं ठीक करता हूं, जरा सा देखेंगे, ये अपने पास हो गया √3a 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2b, यहां हो गया बस इतना 4b, ये हो गया अपने पास 4b इंटू टी, प्लस माइनस में c इंटू, माइनस में c इंटू c भी था ना, इक्वल्स टू c था हमारे पास, इक्वल्स टू c था बच्चे, तो माइनस में c इंटू 1 प्लस t स्क्वायर, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको ठीक कीजिए आप, अब इसे ठीक करो आप, क्या क्या अपने पास बनेगा, दिस वन। अब यहां से t स्क्वायर कॉमन लोगे, तो t स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से क्या होगा, चलो राइट में ले चलते हैं इसको, सबको राइट में, तो ये हो गया आपका √3a प्लस c, √3a प्लस c, सही है। तो ये अपने पास हो गया √3a प्लस c माइनस 4bt प्लस, सबको उधर ले गए तो c माइनस 3√a, ये कंडीशन आ गया बच्चे, देखो तो सबको ले गए राइट में, तो यहां हो गया c प्लस 3√a दिस कंडीशन माइनस में 4bt एंड ये हो गया c माइनस √3a, सही है। अब यहां से निकालोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स आ जाइए। अब क्या है, t1 प्लस t2, t1 t2 क्या था हमारे पास, t1 माना था आपने, इसको t1 माना था बच्चे, तो ये हो गया आपका tan α/2 tan β/2, सही है, बिल्कुल सही है। अब सही है तो इसको ठीक करोगे तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a, तो ये हो गया आपका 4b, ये क्या हो गया आपका 4b अपॉन रूट अंडर c प्लस √3 ऑफ a, ये हो गया एक काम। अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो यहां हो गया आपका tan α/2 इंटू tan β/2, ये क्या हो गया अच्छा, c माइनस √3a, c प्लस √3a, ये आपके पास आ गया वैल्यूज। अब कुछ नहीं करने का, दोनों का वैल्यू आ गया। अब आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू π/3 है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, π/3 है। नाउ
अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6 हो गया। यहाँ पे इसमें tan लगा दो, इसमें tan लगा दो, आपकी बात बन जाएगी। यहाँ tan लगा दो बच्चे, ये हो गया आपका tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, और ये हो गया आपका 1/√3, ये हो गया आपका 1/√3। यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गया 1/√3। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला क्या आपने, यहां से निकाल लिया है tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 का वैल्यू। ये वैल्यू मैं लिखता हूं, इसी के बगल में लिखता हूं, अच्छा रहेगा। ये अपने पास हो गया 4b/c प्लस √3a, राइट। दिस अपॉन 1 माइनस, इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू अपने पास आ गया c माइनस √3 ऑफ a एंड c प्लस √3 ऑफ a। ये हो गया वैल्यू आपके पास। अब इसको ठीक करोगे आप, यहाँ ठीक करोगे तो 1/√3 इक्वल्स 2, ये हो गया आपका 4b, दिस अपॉन ये कैंसिल हो गया, c कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2√3 ऑफ a। यहाँ से 2 हो गया बच्चे, ये √3 यहाँ से साफ हो गया। अब आपको चाहिए था b/a, ये अपने पास आ गया हाफ, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सही है। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग माय डियर? आ रहा है समझ में सबको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार और जानदार क्वेश्चन। अब इसमें क्या करोगे, कुछ मत करना, इसमें से सब में साइन कॉमन है लगता है, तो सबको साइन एक्स कॉमन निकाल लो बच्चा। सबको साइन एक्स कॉमन निकाल लिया, ये हो गया आपका साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, दिस इक्वल टू 0। सही है। फिर से चेक कर लें आप, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 आ गया बच्चे। अब इस कॉस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से आपके पास 1 साफ हो जाएगा। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहां से हो गया माइनस में प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर, तो बचेगा साइन एक्स। सही है ना, बचेगा साइन एक्स और बचेगा 2, दिस बराबर 0। अब क्या करने का, अब करना है, देखो क्या, ये जो पार्ट आपका है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। सही है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2 0 नहीं हो सकता, इसे 0 होना पड़ेगा। यही पार्ट आपका 0 होगा, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ x क्या हो गया, x हो गया आपका n पाई। तो x हमारे पास क्या क्या है, एक 0 है, पाई है, 2 पाई है और 3 पाई है। यही आपके पास आंसर होना चाहिए। आपके पास 0 से 3 पाई था, तो 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई, तो सोल्यूशन चाहिए था। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 4, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया अपने पास 4। सही है। साइन स्क्वायर का वैल्यू 0 और ये 0 नहीं हो सकता बच्चे, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 4 सोल्यूशन। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आपका ये रहा आपके सामने। अब सिंपल क्वेश्चन आ गया ये आपका कैसे बनेगा देखिएगा आप। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं मैं, इसे लेता हूं RHS, यहां ले लिया हमने RHS। पहले देखा, जब भी दो डिफरेंट नेचर हो, एक तरफ अलजेब्राइक हो, एक तरफ आपका ट्राइगो फंक्शन हो बच्चे, तो या तो हिट एंड ट्रायल या ग्राफ, यही दो रास्ता है, या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ या ग्राफ का रास्ता है आपके पास। इसको लगाता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², AMGM लगाओगे, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे AMGM की बात करोगे, AMGM ये होता है AMGM है ना, एम हो गया आपका a + b/2, दिस बिगर देन √ab। यहाँ से क्या हो बच्चे, x² + 1/x² 2 करोगे, दिस बिगर देन 1 हो गया है ना, तो x² + 1/x² ग्रेटर देन 2 हो गया। सही है ना। अब देखो LHS की बात करेंगे, LHS हमारे पास है 2 cos², कौन सा क्वेश्चन है, 2 cos², सही है, x/2 sin² x, दिस लेस देन 2, इक्वल टू नहीं हो सकता। इक्वल टू इसलिए नहीं होगा, जब cos x का वैल्यू जहां पे 1 होता है बच्चे, वहां पे साइन 0 हो जाएगा,
ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। सो LHS RHS बराबर नहीं है, सो लिखते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ लिखोगे RHS इक्वल टू LHS नहीं है आपके पास, सो नो सॉल्यूशन। क्या हो गया? नो सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है। यहां से देखिए क्वेश्चन 2 ऐसे, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है बी नंबर में 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसकी बात करोगे ये बराबर है 2 का पावर x 2 का पावर माइनस एक्स। LHS की बात करोगे, LHS क्या है? 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6, दिस लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है बच्चे, तो लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड होगा? इक्वालिटी होल्ड्स इफ, क्या लिखोगे? x बराबर 0, x जब 0 होगा, है ना, x 0 करेंगे तो cos 0 1 होता है बच्चे, इक्वालिटी यहाँ होल्ड हो गया। उसकी बात करेंगे, राइट साइड की बात करेंगे। आइए राइट साइड की बात करेंगे, ये हो गया 2 का पावर x 2 का पावर माइनस एक्स। इसकी बात करोगे, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड इक्वालिटी होल्ड, यहां भी इक्वालिटी होल्ड एट x इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या होगा? हेंस द सोल्यूशन, हेंस x बराबर 0 इज द सोल्यूशन। यही आपका सोल्यूशन हो गया बच्चे, x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन फाइनली। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपके पास देखिए क्या आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट के साथ है, अच्छे कंसेप्ट के साथ है। यहाँ से tan A tan B tan B tan C tan C tan A ये बराबर 1 है बच्चा। तो आप जानते हो कंडीशन कि इफ, क्या है कंडीशन आपके पास? आप जानते हो कि tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, अगर ये 1 है तो दिस इंप्लाइज दैट A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना होता है? ये हो जाता है π/2। अगर ऐसा है तो ये आपको याद रखना है, दिस इक्वल्स टू π/2, राइट। अब इसे सम कर दो, तो सॉल्यूशन में अब यहाँ से लिखा आपने क्या, यहाँ से क्या हो गया? x माइनस π/6 प्लस x माइनस π/4 प्लस x माइनस π/3, दिस मस्ट बी π/2। ये आंसर में आया। अब देखो तो क्या हो गया, यहाँ हो गया 3x इक्वल्स टू π/2, ये हो गया आपका π/2, तो हो गया पाई प्लस π/4, ये अपने पास आ गया 5π/4, तो x का वैल्यू हो गया 5π/12। ये आंसर आ गया बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। अब tan में आप जानते हो हम n लिख सकते हैं, tan में मोस्ट जनरल वैल्यू में n प्लस दिस करोगे, बात आपकी बन जाएगी। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन जनरल वैल्यू में क्या हो गया? n प्लस 5π/12 एंड दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर हो गया। अच्छा था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका स्क्रीन पे। अब देखिए कितना मजेदार, कितना लच्छेदार क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में है x और y दोनों निकालना है बच्चे। राइट साइड में y है, लेफ्ट साइड में x हमारे पास है। ये अपने पास हो गया 12 cos x 12 sin x, सॉरी 12 sin x, सही है। तो 12 sin x प्लस 5 cos x, बिल्कुल सही है। दिस इक्वल्स टू, इसको ठीक करना तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13, चेक करो क्या हो गया, y 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 और 13 21 होता है बच्चे। अब देखो तो ये जो पार्ट हमारे पास है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 13। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चे? इसका मैक्स होता है आपके पास कितना? मैक्सिमम होगा 13। सो दिस पार्ट शुड बी 0। तो क्लियरली y माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा, तो y अपने पास आ गया 2। अब y 2 आ गया तो x की बात करोगे, x अपने पास दो क्या होगा बच्चे? अब यहां से लिखूंगा मैं 12 ऑफ sin x 5 cos x, अब दिस इक्वल्स टू कितना? दिस इक्वल्स टू 13 हो गया। अब इसको ब्रेक, इसे खोल दीजिए आप,
इसे खोलिए आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 का वैल्यू आर कॉस अल्फा और 5 का वैल्यू आर साइन अल्फा। सही है, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए आर कितना हो गया, आर हो गया अपने पास 13। तो क्या करना अब यहाँ से 12 का वैल्यू आर कॉस अल्फा, आर बाहर निकाल लो, साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा। ये 13 कैंसिल हो गया बच्चे। अब यहां से क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू, ये हो गया 1 का मतलब जानते हैं आप, 1 का मतलब जानते ही आप हैं। तो यहां से लिखोगे x प्लस अल्फा, ये क्या हो गया, यहां से लिखोगे 4n प्लस 1 पाई बाय 2। सही है ना, सीधे यहाँ पे केवल आपके पास आएगा तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 होता है। तो x की बात करोगे, x हमारे पास हो गया यहाँ से 4n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अल्फा कहाँ है बच्चे, अल्फा यहाँ से लिखोगे, यहाँ हो गया अपने पास tan अल्फा हो गया 5/12। तो यहाँ से अल्फा हो गया अपने पास कितना, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। ये आपके ऑप्शंस, आपके आंसर्स, ये ऐसे आंसर हो गया आपके पास। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चे। नंबर बी भी देखते हैं, सेम क्वेश्चन आपके पास है, सेम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर बी की बात करोगे आप। क्वेश्चन बी, ये क्या है अपने पास 3 sin x माइनस एक काम करते हैं, माइनस हटाते हैं दोनों तरफ, माइनस को हटाया जाए बच्चे, माइनस हटाया जाए दोनों तरफ में, देखो क्या अपने पास आएगा, ये अपने पास हो गया 4 cos x माइनस 3 sin x। सही है, राइट में हो गया अपना वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 14। अब यहाँ राइट में हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और कितना 9 5 14 5, ये हो गया 5। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 5, इसका मैक्स कितना होता है बच्चा, इसका मैक्सिमम होता है 5। अब इसे ठीक कीजिए आप, अब इसको एडजस्ट कीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ से हो गया y माइनस 3, ये अपने पास 0 हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। सो y इक्वल्स टू 3 एक पार्ट हो गया। अब लिखोगे क्या 4 cos x माइनस 3 sin x, दिस इक्वल्स टू 5, दिस इक्वल्स टू 5। तो y आ गया, अब x निकालना है। तो जैसे अभी निकाला था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया बच्चे। तो यहाँ लिखोगे 4 का वैल्यू लिखोगे, r कितना 4 लिखते हैं हम लोग, r cos अल्फा, 3 लिखा हमने r sin अल्फा। अब यहाँ से r हो गया अपने पास 5 और tan अल्फा अपने पास हो गया 3/4। सही है ना, tan अल्फा हो गया 3/4। तब यहाँ से ठीक करोगे, तो यहाँ से 4 का वैल्यू हो गया r बाहर निकाल लोगे, तो ये हो गया cos x प्लस अल्फा। सही है ना, ये हो गया cos x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 5। ये 5 और r कैंसिल, यहाँ से अपने पास हो गया कितना दिखेगा, cos x प्लस अल्फा, दिस इक्वल्स टू 0। सही है ना, दिस इक्वल्स टू 1, सॉरी 1, दिस इक्वल्स टू 1, ये 1 है बच्चा। इसका मतलब हो गया x प्लस अल्फा कितना हो गया, ये cos 0 होता है, ये हो गया अपने पास 2n पाई। तो देखो, तो अब क्या करोगे, x की बात करोगे तो 2n पाई माइनस अल्फा, अल्फा हो गया tan इनवर्स 3/4। ये आंसर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। आइए बहुत सारे पार्ट क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, सी नंबर क्या है क्वेश्चन। आइए देखो ची, क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे। तो सी में हमारे पास देखो क्या है, लेफ्ट में हमारे पास साइन y है, राइट में अपने पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सही है ना, आप जानते हो बच्चे साइन y का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास हो गया x माइनस 2 मस्ट बी 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2। सही है ना, इसको 0 होना ही पड़ेगा। अब देखो तो साइन y कितना हो गया, साइन y हो गया अपने पास 1, तो y अपने पास हो गया कितना
y अपने पास हो गया बच्चे 4n + 1 π/2, ये अपने पास y का वैल्यू हो गया। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है दिस वन, ये कंडीशन दिया हुआ बच्चे, तो अब इसको ठीक करोगे तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 2 पाई में केवल एक ही वैल्यू आता है, ये आता है π/2, तो y हो गया π/2, x हो गया दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट ना। अब देखो डी नंबर, डी में हमारे पास क्या है बच्चे, अब इसी में आता हूं मैं डी नंबर में, डी की बात करूंगा मैं। आइए देखिएगा डी नंबर में, यहां से इसको ठीक करते हैं अपन, रब करते हैं, डी आजा। देखिए डी में हमारे पास है 1 - 2x - x² बराबर, राइट साइड में हो गया tan² x + y + cot² x + y, बिल्कुल सही है। तो राइट हैंड साइड की बात करोगे तो राइट हैंड साइड क्या बच्चे, RHS की बात करोगे, RHS पार्ट जो हमारे पास है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है ना। और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो ये देखो क्या अपने पास आ रहा है, इसको ऐसे भी मत देखो, ऐसे मत देखो, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे क्या करेंगे देखिएगा। यहां लिखता हूं मैं tan² x + y + cot² x + y, दिस इक्वल्स टू माइनस में यहां से लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर दिस, और यहां हो गया +2, ये अपने पास हो गया 2, दिस वन चेक कर बच्चा, -x² - 2xy और 2 - 1 1 हो गया, बिल्कुल सही है बच्चे। तो ये जो पार्ट हमारे पास है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये आपका 2 से छोटा हो रहा है, ये पार्ट 2 से बड़ा हो रहा है बच्चे। यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो x + 1 शुड बी 0, तो x का वैल्यू हो गया आपका -1, x का वैल्यू -1 हो गया। तो अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं, देखो क्या करना है आपको, यहां से देखिए क्या करेंगे आप, x हो गया -1, तो यहां से हो गया आपका tan² y - 1 + cot² y - 1, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, x लिखेंगे, x लिखेंगे -1 तो 0 हो गया, दिस बराबर 2, इसका मतलब दोनों पार्ट अलग अलग 1 है बच्चे।